वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है, हम जनरल टेस्ट का जो है टॉपिक इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड यानी कि हम थर्ड वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले की जो वीडियो थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। आज हम सबसे पहले वो देखने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे रह गए थे। सबसे मेन आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, जो अपॉइंट किए गए थे, वो कौन अपॉइंट किए गए थे? दैट इज बी.एन. राव। तो बी.एन. राव का नाम याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। सेकंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल उसके अंदर 389 मेंबर्स थे, जिसमें 292 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश स्टेट से थे, 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से थे और 4 जो थे हमारे चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे। नेक्स्ट, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स थे? उसमें टोटल आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अगर हम आज की बात करें करंट स्टेटस, तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखेंगे 8 शेड्यूल्स थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8 शेड्यूल्स। और पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, ओरिजिनल वर्ड नहीं यूज किया जाता, तो आंसर आएगा आपका दैट इज 12। ठीक है, याद रखेंगे 12 थे। नेक्स्ट है हमारा जो नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया गया था? यह किया गया था पिंगाली वेंकैया ने। यहां पे थोड़ी सी जो है टाइपिंग एरर हो गया है, इसको याद रखिएगा, पिंगाली। ठीक है, पिंगाली वेंकैया ने जो है हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उसमें 2 चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड नेचर। कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका नेचर क्या है। आप ये देख रहे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो 5 कीवर्ड्स है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये नेचर बनाता है। ये 5 वर्ड्स हैं। टोटल पूछा जा सकता है कि जो है नेचर में कितने पार्ट, कितने वर्ड्स हैं? दैट इज 5। ठीक है, कौन कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारा क्या है? नेचर। ये हमारा बताते हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटी जो होने वाली है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, उसका क्या नेचर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारा जस्टिस प्रोवाइड कराना। किस तरीके का जस्टिस? जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, यानी कि हम सामाजिक रूप से जो इनको जस्टिस प्रोवाइड करा सके, इकोनॉमिक टर्म्स पे हम जो है जस्टिस प्रोवाइड करा सके, एंड पॉलिटिकल लेवल पे। तो याद रखेगा जस्टिस में 3 वर्ड्स हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट हमारा लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी, किस किस तरीके की लिबर्टी आपको प्रोवाइड कराई जाती है? आपको आजादी किस चीज की मिलती है? आपको आजादी मिलती है थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि आपको सोचने की आजादी है। आपको जो आप सोच रहे हैं उसे एक्सप्रेस, बोलने की आजादी है। ठीक है, आप किसी भी चीज को मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिलीफ आपके अंदर जो है उसकी आपको आजादी है। आपको फेथ, आप किसी भी धर्म में, किसी भी चीज में अपना जो है फेथ रख सकते हैं कि भाई आप आज आप जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में हैं, नेक्स्ट डे आपको बिलीव होता है कि नहीं एक दूसरा रिलीजन है वो भी अच्छा है, तो आप उसका भी फेथ जो आपका, उसकी लिबर्टी आपको दी जाएगी। आपका वर्शिप, आपको जो है आपकी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आपको उसकी प्रेयर करने की, आपको उस धर्म को मानने की आजादी दी जाएगी। तो इस तरीके की जो आजादी है ये प्रीएम्बल में एक्सप्लेन की गई है कि आपको जो आजादी कैसी दी जाएगी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। किस तरीके की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, याद रखिएगा किस तरीके की आपको इक्वालिटी मिल रही है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो गए? एक है हमारा, नेक्स्ट ये रहेगा फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड। ठीक है, हम समाज में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की को सपोर्ट करेंगे, दैट इज फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे? टोटल ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, हमारा जो प्रीएम्बल है ये किसके ऊपर बेस्ड है?
ये हमारा प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं। तो उसके बेस पे हमारा प्रियम्बल जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है कि ये आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया, ठीक है, कहां से आया ये आइडिया। प्रियम्बल जो था सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया अडॉप्ट किया गया है कि हमारे इंडिया का जो प्रियम्बल होगा उसमें भी हम, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें भी हम प्रियम्बल को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने हमारे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनिशियल जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था उस टाइम पे आपको सिर्फ ये 3 वर्ड देखने को मिलते थे, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था वो, और साथ ही इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। लेकिन ये तीनों वर्ड इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, किसके द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट के साथ कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो हमने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के वहां से अडॉप्ट की गई है काफी सारी चीजें। अब कहां कौन कौन सा सोर्स है, यानी कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बेसिकली जो हमारा बेस और स्ट्रक्चर देता है वो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा नहीं बदला, बट हमने उसमें से कुछ बेसिक चीजें ली। क्या क्या ली, फेडरल स्कीम, यानी कि फेडरल स्कीम का मतलब एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी और एक रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होगी। आज आप देखते हैं कि एक सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है जो नेशनल लेवल पे काम करती है। देन स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स है, जैसे यूपी में अलग गवर्नमेंट है, उत्तराखंड में आपको अलग मिलेगी, राजस्थान में अलग, एमपी में अलग। तो ये फेडरल स्कीम ली गई। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर का ऑफिस है वो भी इसी एक्ट से लिया गया है। देन जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट किया है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। बेसिकली 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, दैट इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या काम करते हैं, हम एमपीज को, अपने एरिया के एमपीज को सिलेक्ट करते हैं। देन ये एमपीज जाकर एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही देश का नागरिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का नागरिक हूं, कल को जाके मैं यूएस की सिटीजनशिप ले लेता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट मेरी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप एक वक्त में एक ही कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट सिस्टम, यानी कि जो हमारी कैबिनेट सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आपका जो है रिट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स में रिट्स देखने को मिलेंगी, 5 रिट्स होती है आर्टिकल 32 के अंदर, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये सारी चीजें हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल के लिए आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट, फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल कॉलेज, देन प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। ठीक है, ये सब चीजें आप पॉइंट याद रखेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि डीपीएसपी क्या है। तो डीपीएसपी हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी चीजें ली है। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है,
फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये सब मैं आपको ना पॉइंट्स आगे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको कि कौन से पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेजिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी, ये भी हमने कहां से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी हमने वहीं से लिया है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप याद रखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें वहां से अडॉप्ट की है। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की है, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट हमारा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देते हैं, वो हमने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहले यूएसएसआर था, नाउ रशिया से हमने क्या लिया है, रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, कौन कौन से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। और ये कहां ऐड की हमने, प्रियम्बल के अंदर। नेक्स्ट हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी कहां है, ये भी आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से लिया हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अगर हमें करना है तो उसका जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है वो क्या है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे लिए एक लास्ट पॉइंट बचता है, दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं अच्छे से कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है और वो कहां से अडॉप्ट किया है, दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब मेन फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर ये है कि एक तो बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक काफी लेंदी है। बाकी अगर अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करेंगे ना, उनका बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडिया का क्या है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको ऑलरेडी यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कितने आर्टिकल्स हमारे, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8, अब तो 12 हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब रिजिड कैसे है और फ्लेक्सिबल कैसे है, फ्लेक्सिबल ऐसे है कि उसमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी से, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं, जब आप अमेंडमेंट करेंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो काफी रिजिड है, उनको अमेंडमेंट करने के लिए आपको आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा। बिना आर्टिकल 368 का यूज किए आप उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपको बता चुका हूं कि हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं एंड दीज एमपीज किसको इलेक्ट करेंगे, वो पीएम को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। ये कैसे कि फेडरल सिस्टम है, सेंटर की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, लेकिन यूनिटरी कैसे, यूनिटरी का मतलब होता है जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट नहीं होती, जो है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो ये कब होता है, ये होता है हमारा जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी जैसे प्रोविजंस जब इंट्रोड्यूस होते हैं तब हमारा जो आपको यूनिटरी बायस देखने को मिलेगा। और काफी सारे अदर फीचर्स भी होते हैं, आपको उतना नहीं जानना है, आपको जितना जानना है सिर्फ मैं आपको उतना ही बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स आपको किसमें मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे पार्ट 3 में, और ड्यूटीज आपको मिलेगी पार्ट 4A में, ठीक है। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट है हमारा डीपीएसपी, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मिलेंगे, यानी कि स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हुए हैं कि आप जो है इन चीजों पे लॉ बनाइए। एक सोसाइटी में जो है आप एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक आपको सोशल इक्वालिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ये आपको डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। ये किस पार्ट के अंदर आते हैं, ये आते हैं पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा ये आते हैं पार्ट 4 के अंदर। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि सारी जुडिशियरी जो है हमारी एक साथ कंसिडर की जाती है और वो इंडिपेंडेंट कंसिडर की जाती है, यानी कि वो अपना काम अलग करते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे है, वो आर्टिकल 50 में आपको देखने को मिलेगा, उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 50 में कि जुडिशियरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप।
सिंगल सिटीजनशिप मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसमें, फ्रेटर्निटी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी ऑफ पावर्स। इमरजेंसी पावर्स में जब आपका क्या होता है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में आपके जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी मिलेगी आपको, प्रेसिडेंट रूल मिलेगा, एंड देन आपको फाइनेंशियल इमरजेंसीज मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो वोट है, आप जब वोट करने जाते हैं तो कोई भी वोट कर सकता है, लेकिन वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे पहले क्या था, 21 ईयर्स था, इसको 18 साल में चेंज किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, याद रखेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। इंडियन पॉलिटी में हम आगे और भी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनको डेली रिवाइज करना है। जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे, आप जो इसमें आगे याद नहीं रहने वाले आपकी ये सारी चीजें। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।